हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति शर्मा। प्रीवियस वीडियो में हमने कोस्ट के बारे में बात की और दो टाइप की कोस्ट को हम डिस्कस कर चुके थे। वो थी जी आपकी इम्प्लिसिट कोस्ट, एक और थी आपकी एक्सप्लिसिट कोस्ट। अब हम आगे कोस्ट को डिस्कस करेंगे। देन आती है आपकी फिक्स्ड कोस्ट और एक आती है वेरिएबल कोस्ट। फिक्स्ड कोस्ट वो कोस्ट है जो प्रोडक्शन के साथ आपकी चेंज नहीं होती है। चाहे प्रोडक्शन कम हो चाहे प्रोडक्शन ज़्यादा हो, वो उतनी ही रहेगी। जैसे बिल्डिंग का रेंट, आप कितने ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर को, रेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर आती है आपकी वेरिएबल कोस्ट, दैट कोस्ट विच चेंज विद द प्रोडक्शन लेवल। ये वो कोस्ट है जो प्रोडक्शन लेवल के साथ चेंज हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो तो ज़्यादा कोस्ट आएगी, कम प्रोडक्शन करते हो तो कम कोस्ट आएगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल। और ये वो कोस्ट है जो जीरो भी हो सकती है। अगर आप कोई प्रोडक्शन नहीं करते हो तो आपकी वेरिएबल कोस्ट जीरो रहेगी, राइट। देन आती है आपकी लॉन्ग रन कोस्ट एंड शॉर्ट रन कोस्ट। लॉन्ग रन और शॉर्ट रन टाइम पीरियड था, हमने पढ़ा था। शॉर्ट रन के अंदर कुछ जो फैक्टर आपके वेरिएबल होते हैं, कुछ फैक्टर आपके फिक्स्ड होते हैं। और लॉन्ग रन के अंदर सारे फैक्टर्स क्या होते हैं जी, वेरिएबल्स होते हैं। तो इसी तरीके से जो शॉर्ट रन कोस्ट होती है उसके अंदर आपकी दो तरह की कोस्ट आ जाएंगी, फिक्स्ड कोस्ट भी और वेरिएबल कोस्ट भी। और लॉन्ग टर्म जो कि बहुत लंबा टाइम पीरियड है, सारे फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं, इसीलिए लॉन्ग रन में सिर्फ एक कोस्ट आती है, वो है जी आपकी वेरिएबल कोस्ट। फिक्स्ड कोस्ट यहाँ पे नहीं आएगी। देन उसके बाद आती है जी आपकी टोटल कोस्ट, मार्जिनल कोस्ट एंड एवरेज कोस्ट। टोटल कोस्ट का मतलब क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में एक फर्म को जितनी कॉस्ट आ रही है वो टोटल कॉस्ट हो जाएगी। देन फर्दर ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू TFC प्लस में TVC। देन आती है आपकी मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट। जो चेंज आ रहा है टोटल कॉस्ट के अंदर वो क्या हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एन एडिशनल चेंज इन टोटल कॉस्ट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट, राइट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट को माइनस करते हुए चलिए मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। सेकंड फॉर्मूला है चेंज इन टोटल कॉस्ट, चेंज इन आउटपुट, वो भी आपकी मार्जिनल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है। देन आती है आपकी एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है एक सिंगल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में जो कॉस्ट आ रही है वही आपकी क्या हो जाती है जी, एवरेज कॉस्ट हो जाती है। एवरेज कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दीजिए आउटपुट से, राइट। आउटपुट मतलब जो आप फैक्टर्स प्रोडक्शंस के यूज़ कर रहे हैं उनसे डिवाइड कर दीजिए, आपकी एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। एवरेज कॉस्ट मतलब सिंगल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट, इसी वजह से आपका एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस होता है। ये थी हमारी जो कॉस्ट यहाँ पे यूज़ होती हैं। कौन कौन सी हमने पढ़ी, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, वेरिएबल, फिक्स्ड, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। उसके बाद हमने पढ़ी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में हमने दो पढ़ी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। फिर पढ़ी हमने मार्जिनल कॉस्ट, देन पढ़ी हमने एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट के भी आपके दो पार्ट है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे। सेम उसी तरीके से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम डिवाइड करेंगे हमारे जो इनपुट्स हैं उनसे। आई होप आपको ये यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इनके फॉर्मूले और डिटेल्स, इनके डायग्राम्स मैं आपको बोर्ड पे समझा दूँगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।